से बात शुरू करते हैं। आज किसी भी खबर को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई दो देश आपस में जब किसी भी व्यापार का आदान प्रदान करते हैं तो वो 100 का नोट 500 का नोट एक दूसरे को नहीं देते हैं, सोने की मुद्रा देते हैं। अब आ जाते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर। इंदिरा गांधी जब देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी और देश के ऊपर आर्थिक संकट आया था, तो उन्होंने उस जमाने में लोगों से निवेदन करता कि प्लीज सोने की खरीदारी थोड़ी कम करें। आप ये देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि चाय की पत्ती मत खरीदे, तो पेट्रोल मत खरीदे, टीवी ना खरीदे। उस जमाने में तभी सोना कम। अब 2026 में भी मोदी जी ने लगभग जनता से आपने देखा अनुरोध यही करा कि सोना न खरीदे। सोना सबसे ज्यादा वैभवशाली वस्तु है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है बाजार पे। और दूसरी और आखिरी बात, सोना एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज के रग रग में जुड़ी हुई। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके ननियान वाले आते हैं और सोने की कोई चीज देके चले जाते हैं। शादी होती है, सोने की चीज शुरू हो जाती है। आपको हो सकता है कि एक कपड़े वाला ना मिले कहीं पे, पर अंडमान निकोबार से लेके और बंगाल की खाड़ी तक गली कूचे में आपको सुनार की दुकान मिलेगी। अब इस सोने के ऊपर हमारे भारत में किसका अधिकार है? सुनारों का, वर्माओं का। तकरीबन एक खास समाज का जो सोने का कारोबार करते हैं, सुनार को बात करते हैं। ये है अमन वर्मा जी, ये उसी समाज से जुड़े हुए हैं। मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अलग अलग राज्यों में ओबीसी जनरल अलग अलग कैटेगरी में वो वर्ग आता है। इन्होंने एक संगठन स्थापित करा है सभी सवर्णकार बंधुओं को एकजुट करने के लिए, सभी सवर्णकार बंधुओं की का प्रस्ताव सरकार के सामने रखने के लिए। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी देशवासियों को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ और सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को उस संस्था के बारे में बताइए जो आपने सवर्णकार भाइयों के लिए स्थापित करी। सर नावेद जी, मैंने एक संस्था का निर्माण किया है जिसका नाम है स्वर्णकार उदय समिति जी। फाउंडेशन। तो आपने जैसे बताया कि इंदिरा गांधी जी ने उस समय सोने को रोक लगाई, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि आज काफी देश में, पूरे वर्ल्ड में जो वार चल रही है, उसकी वजह से हमारे देश का जो रुपीज है और डॉलर में हमें कन्वर्ट करके जो सोना खरीदना पड़ता है, हमारे देश में कोई ऐसी वस्तु ना खरीदनी पड़े जिससे हमारे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़े। और उनका आह्वान हमारे देश की रक्षा के लिए बोला गया था, ना कि किसी व्यापारी वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि घर का एक मुखिया, उसको अपने पूरे परिवार की चिंता है। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो घर के मुखिया, उनको हमारे देश की चिंता है कि हमारा देश किसी भी आर्थिक स्थिति में देश निरंतर चलता रहे और देश की गति को ना, विकास की गति ना रुके। तो इसलिए उन्होंने पूरे देशवासियों से यह आह्वान किया था कि आप गोल्ड कुछ समय के लिए ना खरीदें। और उसका कुछ गतिविधियों को लोगों ने गलत मैसेज देके और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बताया था कि, तो मैं अपने सभी देशवासियों से बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी चीज को नेगेटिव रूप में ना लें और उसको पॉजिटिव रूप से लेके उसको अच्छा सोचें। आज अगर पूरे वर्ल्ड में वार चल रही है, तो दो देशों की लड़ाई हो रही है या तीन देशों की लड़ाई हो रही है, तो उसका पूरे देश पर, पूरे वर्ल्ड पर आर्थिक संकट सब देशों पर पड़ रहा है, ना कि इंडिया पे। और फिर भी आज की डेट में हम लोग इतना डिपेंड हैं बाहर के देशों के लिए, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि हमारे देश में उत्पन्न होती नहीं, तो हमें बाहर से परचेज करनी पड़ेगी, निरंतर हमें खरीदनी पड़ रही है। तो उन सब चीजों को हमें लेना है। और बात करते हैं नावेद जी, आपने स्वर्णकार उदय समिति, स्वर्णकार समाज बचपन से ही विश्वकर्मा परिवार से, हमें स्वर्णकार का गहने बनाना, हर चीज बनाना हमारा काम है। आज हमने एक संस्था का निर्माण किया है, स्वर्णकार उदय समिति फाउंडेशन। तो मैं नावेद जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, स्वर्णकार उदय समिति फाउंडेशन का एक मकसद है कि स्वर्णकार भाइयों को, बंधुओं को, सबको एक करके एक छत के नीचे लाना। और आप तक जितने प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को ऐसा कुछ करते हैं, बहुत सारी चीजें, अन्य प्रकार की चीजें करते हैं, बट हम उससे अलग कुछ करने वाले हैं, अलग कुछ सोचने वाले हैं। आप सबके माध्यम से और अपने स्वर्णकार बंधुओं की राय लेके हम इस पे विचार करेंगे कि हमें क्या क्या इसमें करना चाहिए। अभी हमने इस संस्था का निर्माण किया है, अधिमास से पहले हमने निर्माण कर दिया था, अधिमास कल खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आज मैंने आपके साथ बाइट में किया है। और मैं अपने स्वर्णकार बंधुओं से आग्रह करता हूं कि मैं सोशल मीडिया पे इसका पहला लोगो डालूंगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पे अपने विचार और अपने मार्गदर्शन मुझे दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमें इस संस्था को किस तरह चलाना चाहिए। ना कि मुझे किसी से 1 रुपए की भी सहायता चाहिए, ना किसी प्रकार की आर्थिक वो चाहिए।
मैं ना इसको कमाने के लिए मैंने संस्था बनाई है, मैं अपने सब बंधुओं का फायदा करने के लिए संस्था बनाई है, ना कि मैंने एक रोजगार की जरिया। भगवान महादेव की कृपा से मेरे 4-5 रोजगार हैं और मुझे किसी तरह की वो नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्वर्णकार के जितने भी बंधु, मैं आज सोशल मीडिया पे अपना ये लोगो डाल दूंगा, जितनी भी मेरे बंधु भाई हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया और मुझे अपनी राय यहाँ इस चैनल के माध्यम से दे, जिससे कि मैं आने वाले समय में इसकी प्लानिंग करके आगे बढ़ सकूं। सुनार समाज के बारे में, समरदार समाज के बारे में मैं बता दूं कि तकरीबन ये नहीं है कि समरदार समाज है तो सारा सोना इनके घर में ही इनकी दुकान पे रखा रहता है। ये बाजार से जाके सोना खरीदते हैं और साथ में ऑर्डर पे, और साथ में उसका जेवर बनाते हैं और ग्राहक को देते हैं। ये मिडिल और अपर मिडिल क्लास वर्ग में गिरा जाता है। बाजार में आमतौर पर लोग बाग जनता वाले इनको आप तो भाई सेठ आदमी हो, आप तो भाई लाला आदमी हो, ऐसा कहते हैं। पर उसके बावजूद इनकी मौलिक आवश्यकताएं वैसे ही है जैसे आप सब की है। इनके बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन चाहिए, इनके बच्चों को भी शिक्षक में प्रगति चाहिए, इनको भी नौकरी के अंदर अपना, के लोगों को भी सेम वही चीजें चाहिए जो और दूसरे समाज के लोग सरकार से संघर्ष करके ले रहे हैं या अपने प्रस्ताव के लेके ले रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूं शिक्षा की स्थिति, तो राज समाज की वाकई काफी सुधरी है। 40 साल पहले स्कूल नहीं होते थे तो इनके बच्चे कम पढ़ते थे, ज्यादातर काम कारीगरी सीखते थे। अब खैर शिक्षा की नौकरी में अभी भी कमी है। अभी भी लोग बाग या मास्टर जी टाइप के लोग भी कहते हैं तुमको क्या नौकरी करने की जरूरत है, तुम्हारे पापा तो सुधार ही दुकान है। इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाएंगे? नौकरियों पे, सरकारी नौकरी की तो सख्त जरूरत हकीकत तो सब समाज को है। देखिए सर, ऐसा है ना, पहले पहले की नीति आपको पता है, संसाधनों की कमी के जी कारण होते थे, तो लोग दूर दूर स्कूल होते थे। आज गली मोहल्ले के आसपास सब जगह स्कूल है। आज विकास अलग तरह का है और पहले विकास अलग तरह का था। तो संसाधनों की कमी थी, आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हर आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से, हर आदमी कहीं ना कहीं साधनों से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या है, अब हमारे लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आज हमारे व्यापार को अदर लोगों ने भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, अदर लोगों ने भी कैप्चर कर लिया और जिसका कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत नुकसान मतलब होता हम जो अन्य समाज वाले इस गलत फहमी के शिकार रहते हैं कि ये ज्वेलरी की दुकान है तो ये पक्का वर्मा जी या समझदार होंगे, अब ऐसा नहीं है। है। ऐसा नहीं है भाई साहब, इसमें अच्छा, ये बात ध्यान से सुने जी। इसमें कई समाज घुस गए हैं, जैसे बनिया समाज भी है, अच्छा, बंगाली समाज भी है, अन्य बहुत समाज हैं। तो हम किसी पंजाबी भी, भाई भी हैं। बहुत सारे समाज, ऐसा नहीं, हम किसी पर्टिकुलर समाज का नाम नहीं लेना चाहेंगे। हम ये कहते हैं हम सब देशवासी हैं। ये कोई भी व्यापार किसी एक आदमी तो का अब नहीं नहीं है, अब नहीं अब नहीं है। अब नहीं। जहां जिसका जो चल रहा है वो जहाँ चला रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उससे हमारे भी समाज को क्षति और हानि का महसूस हो रही है। और आज की डेट में हमारे लोग आईएएस आईपीएस भी बन रहे हैं और राजनेता भी बन रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे भी है। हम देखते हैं अपने समाज का गेट टुगेदर जब होता है, तो हम जब जाते हैं तो वहाँ पे आईएएस भी है, आईपीएस भी है, जज भी है, तो सब लोग हैं। मैं खुद स्वर्णकार का काम नहीं कर रहा, पहले हमारे पिताजी करते थे, हमारे ताऊजी करते थे, बचपन में मैंने भी किया है, मैंने भी कारीगरी करी है। अच्छा, और आज भी हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जब से मोदी जी के आह्वान पर मैंने वो थोड़ा सा काम साइलेंट कर दिया है, तो आज हम अपनी फैक्ट्री और प्रॉपर्टी का जो भी छोटा मोटा हमारा काम है वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है स्वर्णकार ही है, आज आज अन्य बहुत सारे समाज इसको मिलके काम कर रहे हैं और हम और चाहते आपका हैं। समाज ने भी दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी अपने कदम बढ़ाए, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हमारे फैक्ट्रियां खोली हैं, कंपनियां खोली हैं, सिनेमा में गए हैं, राजनीति में गए हैं। भाई साहब आज की डेट में ये जरूरी हो गया है कि आपको अपने अपने समाज को भी अपडेट करना बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी। कि हम एक ही व्यापार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल हम अन्य व्यापार भी हमें करना पड़ेगा। हमारे समाज के कई अन्य वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बना रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके, तो अन्य प्लांटों में भी है। तो मतलब हर तरह के वर्क आपने लोग जो होते हैं। संगठन खोला है वो संवर्धन बंधुओं को शैक्षिक और रोजगार के रूप में किस तरीके से अपडेट करेगा? सर देखो, अपडेट तो मैं तो अकेला नहीं कर सकता, सब मिलके। सब मिलके करेंगे और हम सब मिलके एक दूसरे का साथ देंगे। जैसे जैसे देश से प्रतिक्रिया आएगी हम उस प्रतिक्रिया पे काम करेंगे। हम इसकी एक टीम का गठन करेंगे। टीम के गठन में हम अन्य वरिष्ठ लोग भी लेंगे और युवा। मेरा जो टारगेट है वो युवाओं को ज्यादा लेना बहुत है, बढ़िया। कि युवा हमारे आज की डेट में वो हो और जिससे कि हम ये सारी चीजें बढ़ा सके और काम कर सके। युवा को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा महिलाओं पे। महिलाओं को भी उतनी ही प्रगति की जरूरत है, भागीदारी की जरूरत है जितनी पुरुषों को। महिलाओं को लेकर संगठन आगे क्या कदम उठाने को सोचता है? देखिए भाई साहब, मैंने बताया युवा, युवा में आदमी भी आता है और औरत भी आती है। हम दोनों वर्ग पे काम करेंगे। महिलाओं की भी, मात्र शक्ति की भी हमें जरूरत है।
और हमें आदमियों की भी जरूरत है। तो हम दोनों वर्ग पे काम करेंगे और दोनों चीजों को लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का जहाँ किसी भी तरह हमारा सहयोग बनेगा उनको आगे बढ़ाने का, किसी चीजों में करने का, हम चाहते हैं कि हमारे वर्ग की भी महिलाएं आगे बढ़े। अगर आप तमिलनाडु समाज से हैं या आसपास के किसी भी सराउंडिंग शहर के राज्य में आप तमिलनाडु समाज की अमन वर्मा वाली संस्था के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस संस्था में कोई पद प्राप्त कर सकते हैं, आप इनके लिए कोई मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो उस संस्था के लिए अपने कोई विचार दे सकते हैं। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अमन वर्मा लिखकर देखेंगे आपको ये सुंदर सी पर्सनालिटी वाला नौजवान और इससे जुड़े हुए काफी चीजें आ जाएंगी। अपना नंबर बताइए लोगों को ताकि लोग जो जुड़ना चाहते हैं आपको कॉल करके कम से कम आ सके, मिल सके, बात कर सके। देखिए, मेरा नंबर मेरी सोशल मीडिया है अमन वर्मा BJP 4 के नाम से, अमन वर्मा के नाम से, और मेरा नंबर है 9990741004। तो आप अन्य इसमें मुझे अननेसेसरी कॉल करके परेशान ना करें। अगर कोई अपना हो, अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी कहीं ना कहीं बिजी थोड़ा बहुत रहता है। तो बहुत लोग आते हैं, भैया आप आइए और आपका निरंतर जिस तरह भी हम लोग तन मन धन से आपकी सेवा कर सके हम उस तरह निरंतर काम करें।